नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में मैंने बोला था ना कि डीजीटी की अगर R&D लैब है जहां रिसर्च होता है, वो लैब मध्य प्रदेश में है ना। तो मध्य प्रदेश के प्राइवेट आईटीआई में अभी कुछ दिन पहले ये लोग ज्ञापन दे करके आए थे। उसके पहले जो है तो ज्ञापन ख़त्म नहीं हुआ, अभी 2-4 दिन नहीं हुआ है ना। इन लोगों को देखिए कि एक लेटर भेज दिए निरीक्षण करने के लिए, लेकिन इस बार अधिकारियों ने बहुत बड़ी चाल चली है ना प्राइवेट आईटीआई को फंसाने के लिए कि भैया गवर्नमेंट आईटीआई की भी जांच करेंगे हम और प्राइवेट आईटीआई की, दोनों की जांच करेंगे। गुणवत्ता के लिए करेंगे, स्टाफ के लिए करेंगे, अटेंडेंस करेंगे, टूल्स करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, सारी निरीक्षण करेंगे, गवर्नमेंट का करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अब ये नहीं जानते हैं कि आप गवर्नमेंट के माने नाम ले करके ये करना क्या चाह रहे हैं। ये करना चाह रहे हैं एक्चुअली में प्राइवेट आईटीआई को खात्मा। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि जो नए सीईओ साहब हैं, मतलब नए नहीं, अब इनका साल भर हो गया, अभी तक ये सीख नहीं पाए जो सीईओ साहब हैं ना। अब ये एक विशेष वर्ग में चलते हैं, एक लॉबी चलने लगी है वहाँ पर, और इनके नीचे एक अतिरिक्त जो है तो सीईओ हैं, वो जो है तो अतिरिक्त जो होते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिनका नाम DS ठाकुर है ना, जिनका 1 साल बचा हुआ है ले जे करके, अब रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो वो अब चाह रहे हैं क्रेडिट बार। तो ये अधिकारी जो दो हैं, एक सीईओ और एक ये, तो इनकी बढ़िया गुटबंदी क्या कहते हैं उसको, कि राग दरबारी चल रही है, जुगलबंदी चल रही है, और अच्छा खासा आईटीआई को परेशान करने में लगे हैं। और ये क्रेडिट बार भी हो रही है कि आप ये देखिए मैंने सार्थक ऐप करवा दिया, ये फला करवा दिया, ये करवा दिया। भैया आपसे पहले तो मैं प्राइवेट आईटीआई को बंद करवा रहा हूँ, मेरी जो है तो खौफ ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ सही है तो सही, जहाँ गलत है तो गलत है। आप गलत के चक्कर में सही आईटीआई वालों के ऊपर दबाव दे रहे हो, ठीक है ना। आप कोई नियम लास्ट में नहीं लगा सकते हो। फरवरी खत्म होने को आई है, अब आप जांच कर रहे हो, ठीक है। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, कुल मिला करके ट्रेनिंग खत्म हो गई है। 20 तारीख को ट्रेनिंग आपकी खत्म हो जा रही है, तो क्या करोगे? बाबा जी का घंटा करोगे यार, हैं? लड़के खत्म हो, लड़के 10वीं 12वीं के लड़के परीक्षा देने चले गए, तो क्या कर लोगे 12वीं में जो लड़के परीक्षा देने चले गए? नहीं है। और सबसे बड़ी चीज बता दो कि चलिए ठीक है, आप प्राइवेट आईटीआई को ताला लगा दो। मैं भी चाहता हूं कि आईटीआई बंद हो जाए, है ना, जी छूट जाए, आप अकेले राज करो। लेकिन क्या गवर्नमेंट आईटीआई में सारे अटेंडेंस आपके फुल हैं? 100% वहां के स्टाफ लगा रहे हैं। आप तो गिरीश शर्मा जी, आप इतनी चीज बता दीजिए जो आपने ब्राह्मण बात फैला करके रखा है, एक गुटबाजी किया हुआ है। आप इतना बता दीजिए कि आपके बोर्ड में कितने कर्मचारी सार्थक ऐप पे अटेंडेंट लगा रहे हैं। आपने तो इतनी छूट दिया है कि आप वहां जाएं तो अधिकारी को जब इच्छा मन पड़ता है, कर्मचारी को तब आते हैं, तब जाते हैं। कोई काम बिना पैसे का नहीं होता है। खुद वहां के आईटीआई एसोसिएशन के अध्यक्ष ने शिकायत किया कि भाई कोई मिलता नहीं है और टाइम पे कोई बात नहीं करता है, भगवा देते, पानी होने की व्यवस्था नहीं है। तो आप जब से आए हैं, लगभग आपका 13-14 महीने हुआ, पूरी आईटीआई को, आईटीआई के सिस्टम को आपने बर्बाद कर दिया, गुटबाजी में आपने फैला दिया। अच्छी खासी जो है तो वसूली होने लगी है। अब ये होगा क्या कि अब डरा रहे हैं। अब DS ठाकुर को भी मौका मिल गया है, अब चढ़उतरी चढ़ेगी। अब बहुत सारे आईटीआई वालों को तो अभी से फट गई होगी, कोई 50 से लेकर के 75-25 तक लेकर के भागेगा, क्योंकि वो अपने जयचंद भी लगाए रहते हैं, तो उनका काम हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि भाई साहब गवर्नमेंट आईटीआई में देखिए, पहले उनको आप बंद करने का है, इतनी आपकी औकात है कि आप गवर्नमेंट आईटीआई को बंद कर देंगे। मैं तो आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं जो मैं नहीं कहना चाहता था। आप एक काम करिए, कारपेंटर टेट को उठाइए, और कारपेंटर टेट को मध्य प्रदेश में किस किस आईटीआई में चल रही है और कितनी अटेंडेंस उनकी है, तो आपको पता चल जाएगा। गवर्नमेंट में ही कारपेंटर की अटेंडेंस 10% नहीं होगी भाई साहब, जबरदस्ती एडमिशन करवाया गया है, और एडमिशन ही इसी उस पे करवाया गया है कि तुम नहीं आओगे, तुम्हारी अटेंडेंस भरेंगे तो तुम्हारी सारी पोल पट्टी मैं खोल दूंगा। सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। आज तक जो है तो 80% उन बच्चों की अटेंडेंस नहीं थी, तो तुम क्यों एग्जाम दिलवाते चले जाए हो?
सवाल ये है ना कि तुम आईटीआई वालों को डरा करके रखे हो, और वो डरपोक हैं भी, वो डरते हैं आपसे। वीरेश सिंह नहीं डरते हैं। वीरेश सिंह छाती पर बैठ करके आपको डफली बजाएंगे, और बजा भी रहे हैं। आप परेशान हो चुके हो हमसे, अब हमारे ऊपर तरह तरह की चीजें आप करने लगे हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। ये जो है तो बोर्ड जो ऑफिस है, ये किसी की बपौती है नहीं, किसी के बाप का है नहीं कि वो नियम कानून तुम बनाओगे, तुम्हारे हिसाब से चलेगी। ये जनता का पैसा, टैक्स का दिया हुआ पैसा है, उसके हिसाब से चलेगी। ठीक है ना? तुम्हारा घर, तुम्हारा वो जो पल रहा है, सारी चीजें, अय्यासी के गाड़ी मोटर जो मिल रहे हैं, नौकर, तुमको टैक्स का पैसा आ रहा है, उसी टैक्स के पैसे को तुम उड़ा रहे हो। वहां गवर्नमेंट कह रही है कि तुम, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि भैया तुम अभी खरीदारी ना करो, खरीदारी ना करो, पैसा नहीं है मध्य प्रदेश में, तनख्वाह देने का नहीं है, लेकिन तुम्हारी खरीदारी, गाड़ी मोटर, तेल, ऑफिस नई नई बन रही है, कुर्सी टेबल सब खरीदारी हो रही है। भाड़ में जाए पब्लिक, मरे, जिसको मिल रहा है को ना मिले सैलरी, लेकिन आपकी बनी रहे, और आप ये चीज बना रहे हो तो आप इस पे भी हारोगे। और गवर्नमेंट में तुम्हें बता दूं कि आरटीआई के जवाब नहीं दे रहे हो ना, न दो जवाब तुम, है ना? इसकी शिकायत बड़े लेवल पर होगी, है ना? विधानसभा के क्वेश्चन पे होगा। क्या सोच रहे हो कि विधानसभा में क्वेश्चन होगा और वहां तो डेटा देना पड़ेगा ना? और हमारे पास तो सारा डेटा है। निकालिए कारपेंटर का, गवर्नमेंट आईटीआई के कारपेंटर का निकालिए डेटा, और सबसे पहले तो आप ये निकालिए कि मध्य प्रदेश कौशल विकास बोर्ड के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो कितने बजे आते हैं, कब वो सार्थक ऐप पे जो है तो अटेंडेंस लगाते हैं। मैं तो बहुत बड़ा जो है तो स्टिंग ऑपरेशन करके बैठा हुआ हूँ। आपके भोपाल के ही गवर्नमेंट आईटीआई में बच्चे कैंपस में आते हैं, अटेंडेंस लगा करके भग जाते हैं। मेरे पास सारा वीडियो है। हालांकि कोर्ट ने मना किया कि बच्चों को नहीं दिखा सकते हो, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मैं दिखाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, और ये मनमाना नहीं करने दूंगा। आप जो क्रेडिट बार कर रहे हो, जो गलत आईटीआई है उनको बंद करो ना, बंद करो ना। लेकिन बंद कहाँ करते हो आप? आज तक बंद कहाँ हुए हैं? ले दे करके सब समझौता हो जाता है, और ये डरा रहे हो आप लोग कि मार्च में जो है तो उगाही हो जाए, मतलब कुल मिला करके। और डरपोक मध्य प्रदेश के आईटीआई वाले हैं ही, अब वो लगाए होंगे अपने जयचंदों को, उगाही होगी। हम तो कह रहे हैं कि ना दो, बंद कर दो आईटीआई, लेकिन हाय रे आईटीआई वाले भी हैं, एकता है ही नहीं है। अपनी डफली जो है तो व्हाट्सएप पे बजाएंगे, बस हो गया। कोई काम कर दे और करवा दे, कोई जादू कर दे तो भोग लीजिए, है ना? एक दिन यही जो है तो सब कुछ थे, और आज जो है तो देख लीजिए यही आपको काट रहे हैं। अगस्त तक बचा है डीएस ठाकुर का। अब डीएस ठाकुर सोच रहे हैं कि सारे आईटीआई वाले आएँ और उनके जो है तो पाँव पूजें और पाँव पड़ें और कहें। और गिरीश शर्मा जी हैं ही, माने मैं बता दूं कि अपने 32 साल में ऐसा सीओ मैंने कभी भी नहीं देखा जिसको कोई नॉलेज नहीं है भाई साहब। और सबसे बड़ी चीज है कि ये बैठता कहाँ है? ये जा करके जीएसपी पे बैठता है ना? यहाँ तो बैठते ही नहीं है, यहाँ बैठता ही नहीं है। और इसके तो बहुत बड़े बड़े चीजें सामने आई हुई हैं। लेकिन ठीक है, आईटीआई वालों को नहीं बोलना है, उसका ये फायदा उठा रहे हैं। करिए आप निरीक्षण, करिए, फिर दे दीजिए अगर डेटा। सब आईटीआई वालों को बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट आईटीआई का लगाइए आप। कल से ही जितने प्राइवेट आईटीआई वाले हैं, इतनी आईटीआई लगा दो आप लोग। और किसकी लगाओ? मैं तो लगा चुका हूँ। देखो मेरे को तो इन्होंने वो कर दिया है ना, कि ये इतनी आईटीआई लगा करके ये परेशान कर दिया है। आपकी लग गई है अटेंडेंस में, सबके में लगा दिया हूँ। और ये नहीं दे रहे हैं एक वो करके, क्योंकि जान रहे हैं कि इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन आप लोग खूब जितना भर चाहिए, कम से कम 1000 आप आरटीआई लगवा दो बोर्ड में, कि दीजिए गवर्नमेंट आईटीआई का डेटा। खास तौर से कारपेंटर का मांग लीजिए आप लोग, बेल्डर का मांग लीजिए, है ना? और आप ये भी मांगिए, कर्मचारियों का भी मांगिए, कितने बजे से आए हैं। और बोर्ड के और संचालनालय के दोनों के यहाँ के कर्मचारियों का भी आप लोग आरटीआई लगा करके भाई साहब कल से ही मांगना चालू कर दीजिए। और नहीं तो ये आपको डकर जाएंगे। बाकी मर्जी आपकी, आईटीआई आपकी है, आप जानिए आपको कैसे चलाना है ना? आप ही जानिए भाई साहब। मेरा काम है न्यूज़ दिखाना, न्यूज़ तो दिखाऊंगा, सच के साथ रहूंगा, गलत के साथ नहीं रहूंगा। मेरा ये कहने का मतलब है
कि अटेंडेंस लगना बहुत ज़रूरी है और लगना चाहिए, लेकिन आप बीच में नहीं और प्राइवेट भर नहीं, जब होगी तो गवर्नमेंट में होगी पहले, फिर प्राइवेट में होगी। आज तक के लिए इतना ही। जिसको जो भी लगे ना जले या जलन हो, मैंने बोला है कई बार, मैंने बोला कि एक पीला पीला बरनाल आता है, गवर्नमेंट के लोगों को बोल रहा हूँ, वो ज़रूर अपने पिछवाड़े में लगा लेना अगर आपको जलन होती है तो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।